ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸਲਮਾ ਬੇਗ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈਫ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਫ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਫ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਸਲਮਾ ਬੇਗ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਖਾਸ तौर पे नवे इमिग्रेंट्स में। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू। तो आप कहाँ से हैं और हिंदुस्तान में तो आप हाउस वाइफ थे जी। तो यहाँ पे जब आप आए तो कैसे स्ट्रगल्स के थ्रू आपको निकलना पड़ा? जब मैं हिंदुस्तान से यहाँ पे आई तो मेरा बेटा था 1.5 साल का, मैं उसको छोड़ के आई जी। तो मुझे पहले मेरा माइंड मेकअप नहीं होता था कि मैं यहाँ रह पाऊँगी, क्योंकि लोगों की जब मैं लाइफ देखती थी बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरा बेबी यहाँ पे बोर्न हुआ, तो फिर मैंने कहा नहीं, मुझे यहीं सेटल होना पड़ेगा जी। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे तो समझ में नहीं आता था मैं क्या काम करूँ। मैं तो घर में रहती थी वहाँ पे, मगर मुझे कुकिंग का ही शौक था। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरी रेज्यूमे वगैरह बनाई। उसने कहा ड्रॉप सलमा सम रेस्टोरेंट योर रेज्यूमे। तो जस्ट हम 4, 5, 6 रेस्टोरेंट में मैंने अपनी रेज्यूमे ड्रॉप करी जी। तो वहाँ से मुझे कॉल आई 2-3 जगह से। तो उसमें फर्स्ट कॉल सिद्धार्थ की थी। अच्छा। तो मैंने सिद्धार्थ के पास जब मैं गई काम करने, उनकी कॉल आने के बाद, तो मैंने होल डे वहाँ वर्किंग करी। तो उन्होंने मुझसे काम कराया, जो भी कराना था कराया, सारा काम मैंने उनका किया। तो सिद्धार्थ कहने लगे कि आप रिजर्व नहीं करते हो, आपको शायद शौक है इनसाइड कुकिंग का। तो उन्होंने मुझे और समझा ज़्यादा कि दिस इज़ नॉट माई जॉब, कि आई एम नॉट हेल्पर लाइक दैट। कि जब उन्होंने मुझसे कुछ बनवाया कि बोले मेरे खाने के लिए आप कुछ बना दीजिए, तो मैंने उनके लिए बनाया तो उन्हें अच्छा लगा। तो कहने लगे आपको शायद अंदर से कुकिंग का शौक है, तो आप कुकिंग के लिए ही आओ। तो अगर आप लाइक करते हो तो अब मैं आपको काम दे सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काम करना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे जब जैसी दिन अरसे बीतते चले गए तो कुकिंग और अच्छी होती चली गई, अच्छी होती चली गई, तो पोजीशन मिलती चली गई। तो न्यू इमिग्रेंट जो होते हैं यहाँ पे, जब वो आते हैं, अगर वो सही लाइन लेंथ पे चलें तो बहुत कुछ है। ये कंट्री बहुत खूबसूरत है। अगर सही से चलेंगे तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। जहाँ इंसान सोचता है कि मैं थोड़ी देर में और जल्दी अमीर बन जाऊँ, वो गलत है, क्योंकि इस कंट्री में एक सिस्टम बना रखा है। उस सिस्टम में जब हम लेके चलते हैं तो सारी चीज़ मिलती चली जाती है हमें। तो सलमा जी, जब शुरुआत आपने की उस समय देखिए घर में खाना बनाना एक अलग बात है, पर एक रेस्टोरेंट में जाके खाना बनाना और अलग अलग किस्म के खाने बनाने, तो उस समय का हमें थोड़ा सा समय बताइए कि कैसे आपने इसको कोप अप किया। क्या इजी था आपके लिए या ये भी एक स्ट्रगल था? तो जब मैंने देखा कि यहाँ तो बड़े बड़े पतीले बन रहे हैं, बड़े बड़े पॉट में खाने बन रहे हैं, मगर हमारे घर में ऐसा था कि जब इंडिया से हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी थी तो हमेशा जैसी गेस्टिंग बहुत रहती थी, तो बड़ा एक मैनेजमेंट तो आता था मगर कमर्शियल नहीं आता था। होम और कमर्शियल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है खाने में। तो जब मैंने देखा यहाँ तो पतीले बन रहे हैं, तो सिद्धार्थ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, नहीं सलमा आप कर सकती हो, यू कैन डू इट। तो मैं पहले घबराती थी, मैं डर जाती थी, मैं पीछे आ जाती थी। तो बोले नहीं, यू कैन डू इट, आप कर सकती हो। मुझे आज भी वो बात याद है। एक दूसरी आंटी वहाँ काम करती थी, तो वो कहने लगी नहीं ये बच्ची ये नहीं कर पाएगी। सिद्धार्थ ने कहा आप कर सकती हो, आप करो। तो जब मैंने किया तो धीरे धीरे वो एक्सपीरियंस आता चला गया, हाथ में आता चला गया। जो तो अब प्रोफेशनल बन गए अब? या अब तो ऐसा लगता ही नहीं कि वो कि हाउस में रहने वाली वो लड़की थी सलमा। जो है खुदा ने बहुत कुछ दिया है यहाँ से। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना आसान और इतना अच्छा मिलेगा मुझे। इस चीज़ को मैं रिजर्व नहीं करती थी, जितना मुझे मिला है उससे ज़्यादा मिला है बहुत रियली। तो अब ऐसा है कि रेस्टोरेंट्स तो बहुत हैं, ठीक है, उसके अंदर हर कोई व्यक्ति जो है जाता है खाना बाहर खाने के लिए कुछ चेंज। अब आपने आपको अप टू डेट करने के लिए क्या आपने फिर, क्योंकि आपका शौक था, क्या आप अप टू डेट करने के लिए आपने कुछ कोर्सेज आपने किए या सिर्फ ऐसे ही बना बना के ही आप सीखते गए? नहीं, बना बना के मैंने बहुत सीखा। मैंने फूड सेफ का कोर्स किया और अब जो खाने की जो चीज़ है ना वो बदल गई है। खाना एक डिफरेंट वे में चला गया है। लोग कहते हैं कि हम ऑयली नहीं खाएंगे, हम वीगन नहीं खाएंगे, तो बहुत सी वीगन की चीज़ें निकल गई हैं मार्केट में। और इतना अच्छा अब तो सिस्टम आ गया है कि लोग हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। पहले लोग कहते थे हमें खाना है बस स्वाद हो, तड़के हों, चटकदार चीजें हो, मगर अब लोग कहते हैं हेल्थ पहले हो, खाना बाद में हो। तो क्या उसको आप ध्यान में रखते हैं? या उसको हम बहुत ध्यान में रखते हैं। हम हमेशा जैसे 3-4 महीने में अपना मेन्यू चेंज करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ और चले जाएं, ऑयल थोड़ा कम कर दें चीज़ों में, ऑर्गेनिक फूड की तरफ हम जाएं। तो जो हमारा रेस्टोरेंट है उसकी यही एक खास बात है, क्योंकि ये टच है थोड़ा ऑर्गेनिक से, और दूसरा थोड़ा गोरों का जो एक वाइट पीपल कॉन्सेप्ट लाइक करते हैं सैलड वगैरह, वो हमारी बहुत है इस चीज़ पे पकड़। तो हमारी
हमारी हर फूड के साथ हम खुद ही कंपल्सरी हमने हर सैलेड कर रखी है। तो आप एक मिसाल बने, जो आमतौर के ऊपर हम यहाँ पे आके कंप्लेन कई बार करते हैं कि जी हमें अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही। आपकी तो ये फील्ड भी नहीं थी, लेकिन आपकी एक डिटर्मिनेशन थी और उसके कारण आप कामयाब हुए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे खास तौर के ऊपर जो नए इमिग्रेंट्स हैं, उनको जो स्ट्रगल में हैं, जो अभी नए नए आए हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? नए इमिग्रेंट को पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम वो ये सोच छोड़ना छोड़ दें कि हम इंडिया में ये थे। राइट। वो स्टार्ट करें कम से कम। वो घर बैठते हैं कि नहीं हमारी जो पोजीशन थी हमें उसी पोजीशन के हिसाब से जॉब मिल जाएगी। आई नो मिलती है, मगर एक स्ट्रगल के बाद, एक टाइम के बाद, क्योंकि यहाँ आपको अपनी पहचान खुद बनानी है। अब मुझे तो पहले आप जैसे जानते नहीं थे, हु सलमा, तो सलमा आज यहाँ तक आई हैं तो किसी की जान पहचान के थ्रू या किसी को फ्रेंड के या सिद्धार्थ को या जो भी है, तो धीरे धीरे एक पहचान बनती चली जाती है इंसान की। तो अब इमिग्रेंट सोचते हैं कि नहीं हम तो वहाँ पे बजाज एलायंस में असिस्टेंट मैनेजर थे, हम तो वही पोस्ट करेंगे। तो थोड़ा सा इमिग्रेंट अगर कोऑपरेट करें तो ये कंट्री बहुत कुछ देगी उन्हें। मुझे नहीं लगता कि कंट्री कुछ ना दे। बहुत खूब जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और अभी तो बातों से ही पता हुआ, अब आपका आके खाना भी हम जरूर खाएंगे। बिल्कुल जरूर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक्स सो मच।